तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेरेंट अच्छे होंगे। सभी पेरेंटों को जय जोहार। तो फाइनली पेरेंट अपन इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले आपका त्रैमासिक आकलन सत्र 2023-24 कक्षा 8 और विषय गणित। तो पेरेंट ये कक्षा 8वीं वालों के लिए विषय गणित की लास्ट एंड फाइनल वीडियो रहने वाली है, मतलब आपका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में जो है अपन क्वेश्चन क्रमांक 1 से लेकर क्वेश्चन क्रमांक 17 तक संपूर्ण सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पूर्णांक 80 अंक की आपकी ये वीडियो रहने वाली है। कहने का मतलब अगर आपने ये संपूर्ण वीडियो अच्छे से देख ली तो यहाँ पे आपको पूर्णांक 80 में से 80 अंक, ठीक है, 80 में से 80 अंक जो हैं वो ईजिली मिल जाएंगे, एक भी अंक आपका नहीं कटेगा। तो पेरेंट वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर एंड तक कंप्लीट वीडियो देखिएगा। समय यहाँ पे आपको 3 घंटे मिल रहे हैं, ठीक है। देखिएगा अपन हर एक प्रश्न का यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। जो आज आपका पेपर रहने वाला है पेरेंट, तो उस पेपर का ये संपूर्ण यहाँ पे सॉल्यूशन है। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 1 है, सम संख्या का पूर्ण वर्ग होता है। तो पेरेंट इसमें राइट आंसर आप बै कर लीजिए, सम ही होता है। क्या होता है? सम। प्रश्न क्रमांक 2 है, -1 की घात -6 का सरलतम रूप। पेरेंट ए वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा। यहाँ पे प्लस का 1 ही होगा। ये कैसे आ रहे हैं ये आंसर मैंने पिछली वीडियो में बता दिए थे, ठीक है। अगर आपको समझना है अच्छे से तो आप पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव। तो पेरेंट समान रहती है। से वाला ऑप्शन आप राइट कर लेना है यहाँ पे। प्रश्न क्रमांक 4 है, वृत्त में लघु वृत्तखंड का कोण। तो इसमें आपको राइट कर लेना है पेरेंट। 180 में से जब माइनस करोगे ना तो 50 डिग्री आएगा। ए वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट देखिएगा पेरेंट। प्रश्न क्रमांक 5 है, प्रथम दो विषम संख्याओं का समांतर माध्य। तो पेरेंट देखो प्रथम दो विषम संख्याओं का समांतर माध्य जो है बे वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा। यहाँ पे देखो निम्न में से 3 से कौन विभाजित नहीं होगी। तो पेरेंट ऑप्शन आपका से वाला यहाँ पे राइट रहेगा। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनके आप एक बार आंसर फिर से देख लीजिए। यहाँ पे पहले में बै, दूसरे में ए, तीसरे में से, चौथे में ए, पांचवें में बै और छठवें में से। इस तरीके से आपके राइट आंसर रहेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अब आते हैं आपके बड़े क्वेश्चंस। क्या आते हैं पेरेंट? बड़े क्वेश्चंस आते हैं। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 7 है आपका, जांच कीजिए 5, 12, 13 पाइथागोरीय त्रिक है अथवा नहीं। तो पेरेंट देखो किस तरीके से करोगे इस क्वेश्चन को। देखो मैंने इस तरीके से यहाँ पे आपके लिए आंसर्स तैयार किए हैं, मतलब सबसे पहले कॉपी में उनका सोल्व किया है और फिर आपके लिए यहाँ पे देखो PDF तैयार की है। प्रश्न क्रमांक 7, मतलब मेहनत काफ़ी की है पेरेंट, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो पेरेंट इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत तो लगी है, तो इसलिए जो है आपसे रिक्वेस्ट एक विनती है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। देखो प्रश्न क्रमांक 7 का हल किस तरीके से करोगे। दिया है 5, 12, 13 3 संख्या अपने को दी है। माना यहाँ k बराबर 13, मतलब कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए से इन तीनों में से सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 13। तो अपन ने कर्ण जो है वो 13 मान ली। आधार मान लिया अपन ने 12। आधार आप कुछ भी मान सकते हो, 5 मान सकते हो, फिर 12 मान सकते हो। तो मैंने 12 मान लिया। लंब मान लिया मैंने 5। अभी क्या लिखोगे आगे? आगे लिखोगे कि हम जानते हैं पाइथागोरस त्रिक क्या होती है पेरेंट। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अतः प्रश्नानुसार क्या करेंगे अपन? मान रख देंगे। कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। देखिएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। तो 169 ऐसे कैसे? 144 और 25 कितने होते हैं? 169। दोनों तरफ बराबर संख्याएं आ गई ना, अतः यह एक पाइथागोरस त्रिक है। अतः अपन कह सकते हैं कि ये जो है क्या है पेरेंट? एक पाइथागोरस त्रिक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका प्रश्न क्रमांक 8, -9 की घात 3 में भाग दीजिए -9 की घात 2 का। देखिएगा पेरेंट किस तरीके से करोगे इस प्रश्न को। यहाँ पे देखो आपको किस तरीके से करना है। देखो -9 की घात 3 में भाग देना है -9 की घात 2 का। तो देखो इसको अपन बटा के रूप में लिख सकते हैं ना भाई, -9 की घात 3 बटा -9 की घात 2। -9 की घात 3 को आप क्या लिखोगे? -9 गुणा -9 गुणा -9 बटे हुए नीचे क्या लिखोगे? -9 गुणा -9, क्योंकि स्क्वायर है। देखो इस -9 से ये वाला -9 कैंसिल, इस वाले से ये वाला कैंसिल, बचेगा कितना आपका? ओनली फॉर -9। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे -9 जो है आपका फाइनल यहाँ पे पेरेंट इसका आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखिएगा पेरेंट, अगला प्रश्न क्या है कि एक रेखा खींचकर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इसके समांतर रेखा की रचना करो। तो ये आप कर सकते हो, प्रकार व पेंसिल की सहायता से आपको करना है। एक रेखा खींच देना और फिर उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी ऐसे करना, बिंदु लगा देना और फिर एक रेखा खींच देना, हो जाएंगी। प्रश्न क्रमांक 10 देखिएगा आप तो कि एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताओ 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिएगा पेरेंट किस तरीके से करोगे इस प्रश्न का आंसर हल देखो दिया है, कार द्वारा 3 घंटे में तय दूरी कितनी है 600 किलोमीटर। अतः कार द्वारा तय 1 घंटे में तय दूरी कितनी हो जाएगी 600/3 मतलब कितनी 200 किलोमीटर। मतलब कार जो है वो 1 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसलिए अपन कह सकते हैं क्या कि कार द्वारा 7 घंटे में तय दूरी, इसलिए 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी 7 × 200 मतलब 1400 किलोमीटर जो है पेरेंट वो 7 घंटे में यहाँ पे दूरी तय कर लेगी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक अपन बात करते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न की। -25 a³ b² c में भाग दीजिए -ab² c का। ठीक है, देखिएगा इसका आंसर किस तरीके से करोगे पेरेंट। तो यहाँ पे देखो -25 a³ b² c है, इसमें भाग देना है अपने को किसका -5 ab² c का। देखो -25 को आप क्या लिख सकते हो -5 × 5 भाई, माइनस और प्लस गुणा होगा तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो अपन इसे लिख सकते हैं। a³ को मैंने लिख दिया a × a, b² को मैंने लिख दिया b × b और c को ऐसे कैसे बटे हुए नीचे भी सेम -5 है कैसे कैसे, a को ऐसे कैसे b² है इसका मतलब b × b, c है तो c। अब देखो ये -5 इस -5 को काट देगा, ये a इस a को काट देगा, ये ये a ऐसे कैसे रहेगा, ये किसी को नहीं काटेगा, ये वाला b जो है इस b को काटेगा, ये वाला b इस b को, ये c इस c को। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा एक तो प्लस का 5 और a × a मतलब a²। तो ये आपका यहाँ पे पेरेंट इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, मतलब ऊपर गुणनखंड कर दो और नीचे गुणनखंड कर दो, बात खलास। ठीक है, अगला देखिएगा पेरेंट, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्रमांक 12वां। प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 विषम संख्याएं लिखिए और उनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। देखो कैसे करोगे पेरेंट इस क्वेश्चन को। देखो प्रथम 10 विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। अतः समांतर माध्य क्या हो जाएगा, इन सभी को जोड़ दीजिए और 10 का भाग दे दीजिए। 10 का भाग क्यों दिया, क्योंकि टोटल संख्याएं कितनी हैं 10 संख्याएं, ऊपर सभी को जोड़ोगे तो 100 आएगा और 100 में 10 का भाग दोगे तो आपका राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है पेरेंट, ये आपका जो है प्रश्न क्रमांक 12वें का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा पेरेंट, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो वेट किसका कर रहा है, कौन कहने आएगा उसको, कोई नहीं कहेगा मेरे अलावा, मैं ही कहूँगा कि भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, वैसे भी आपकी हर सब्जेक्ट में हेल्प की जा रही है और अपनी एग्जाम जैसे ही कंप्लीट होते हैं आपको त्रैमासिक आकलन के जो प्रोजेक्ट कार्य हैं 20-20 अंक के हर सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट कार्य होते हैं वो भी आपको जल्द ही प्रोवाइड करवाए जाएंगे, बेफिक्र रहिएगा। देखो प्रश्न क्रमांक यहाँ पे अपन 13वें की बात करते हैं कि 2 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। देखो इसको कैसे करोगे पेरेंट, ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया था, बहुत अच्छे से। ठीक है, देखो 2 का वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले एक रेखा खींचिए, फिर यहाँ पे ऊपर वह एक रेखा खींच दीजिए, 2 लिख दीजिए और कितने अंकों तक बोला उसने 3 अंकों तक, तो 3 जोड़े बना दिए, 0 0 के 3 जोड़े। फिर अपन देखो 2 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका अपन यहाँ पे इसका वर्ग कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1 का अपन भाग देंगे, तो यहाँ पे देखो इधर आपको 1 प्लस करना है और ऊपर भी आपको 1 लिखना है। ठीक है, अगर लास्ट अपन इसके फाइनल आंसर की बात करें ना तो फाइनल आंसर देखिए आपका इस तरीके से आपको इसको करना है। ठीक है, और मैंने अच्छे से समझा रखा पिछले वीडियो में, अगर आपको समझना है तो वहाँ पे समझ जाएगा पेरेंट, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन आपका फाइनल आंसर आएगा √2 का मान आ जाएगा यहाँ पे 1.414। इस तरीके से जो है पेरेंट आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है पेरेंट। यहाँ पे 1 लिखा, देखो यहाँ पे 1 और 1 कितने हो जाएंगे, ये तो 2 हो जाएंगे और यहाँ पे आपको 1 माइनस करना होता है, तो 2 में से 1 गया तो 1, फिर अगला जोड़ा यहाँ पे लिख दिया कि लिखना होता है, तो अपन ने यहाँ पे जोड़ा लिख दिया। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे अपन ने लिखा 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब 24 बन गया, इस 24 को अपन किससे गुणा करें कि 100 में जो है 100 से कम हो। ठीक है, 100 के बराबर हो या फिर 100 से कम, तो अपन 24 को 4 से गुणा करेंगे तो 96 होगा। इस तरीके से करना है, फिर सेम प्रोसेस ये चलती रहेगी। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा,
अगला प्रश्न देखते हैं अपन, प्रश्न क्रमांक 14 मतलब 14वां प्रश्न। 40 घोड़े 1 क्विंटल चने को 7 दिनों में खा सकते हैं, तो कितने घोड़े उतने ही चने को कितने दिनों में खाएंगे? ठीक है, तो कितने घोड़े उतने ही चने को, ठीक है, घोड़ों की संख्या बतानी है। देखिएगा बहुत इजी प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से करते हैं पेयर फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए देखो, एक तरफ तो लिखो घोड़ों की संख्या, एक तरफ दिनों की संख्या। देखो 40 घोड़े 1 क्विंटल गेहूँ है, गेहूँ कितना है 1 क्विंटल, ठीक है, मतलब 100 किलो गेहूँ है, ठीक है, 100 केजी गेहूँ। देखो 40 घोड़े खाते हैं 7 दिनों में, तो कितने घोड़े, मतलब घोड़ों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है कि कितने घोड़े कितने दिनों में खाएंगे उसी गेहूं को, 28 दिनों में। कितने दिनों में? 28 दिनों में, ठीक है। मतलब अब क्या ज्ञात करनी है अपने को, x का मान, x क्या है यहाँ पे, घोड़ों की संख्या। जब ऐसी सिचुएशन बने ना, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है पेरेंट कि इन दोनों का गुणनफल करोगे ना, वो बराबर होगा इन दोनों के गुणनफल की, ठीक है। तो मतलब 40 गुणा 7, 40 गुणा 7 बराबर होगा इस x गुणा 28 के। तो 40 गुणा 7 लिख दिया, बराबर अपन ने x गुणा 28। x बराबर क्या हो जाएगा, 40 गुणा 7 बटे 28, क्योंकि ये गुणा में है तो बराबर कितने जाएगा, तो भाग में। देखो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 एकम 4 और 4 दहें 40, तो x का मान कितना आ गया 10। मतलब कितने घोड़े खाएंगे, 10 घोड़े जो है पेरेंट, इसका आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक अपन बात करते हैं 15 की, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 15 जो है वो अथवा में ही, या तो ऊपर वाला करिए या फिर इसके अथवा वाला। तो अपन अथवा वाले का आंसर देखते हैं। अथवा वाले का कैसे करोगे, देखिएगा इसका मैसे ज्ञात करना है। तो मैसे मतलब महत्तम समापवर्तक, ठीक है, क्या ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक। देखिएगा 12s³ t² u² है, इसको जो है आप गुणनखंड कर दीजिए, इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए। फिर नीचे वाले का भी अभाज्य गुणनखंड। अब जोड़े बनाइए, देखो ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो एक जोड़ा तो ये बन गया। फिर 2 इसमें नहीं है, 3 नहीं है इसमें नीचे वाले में, लेकिन s है, देखो एक s नीचे है एक s ऊपर, एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा आपका ये बन गया, और तीसरा जोड़ा आपका ये बन गया, ठीक है। ऊपर भी होना चाहिए नीचे भी। टी के भी जोड़े बना दो, टी का देखो कितनी बार जोड़े बनेंगे, टी का तो एक ही जोड़ा बनेगा, और यूं के जोड़े, यूं के 2 जोड़े बन जाएंगे, ठीक है। कितने जोड़े, 2। अब देखो, अब इनको लिख दो, क्या हुआ, एक तो 2 लिखा अपन ने, एक ऐसा के जोड़ आया, एस के कितने जोड़ आए, 1 2 3, तो 3 बार एस लिखो, 1 2 3। टी के देखो कितने जोड़े आए, टी के एक ही जोड़ा आया, तो एक बार टी। यू के कितने जोड़े आए, यू के 1 और 2, तो 1 और 2, ठीक है। ये ट्रिक होती है इस तरीके से। तो इसका में से क्या आ जाएगा, 2 एस कितने हैं, एस 3, तो मतलब s³ टी कितना है, टी 1 है, और यू 2 है, तो u²। ये जो है इसका पेरेंट महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका आंसर नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा पेरेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि 12, 15 और 45 का लसागु ज्ञात कीजिए, या फिर x² - 11x - 36 को भाग दीजिए x - 5 से। तो देखिएगा इसका आंसर कैसे करोगे, अपन भाग वाला करते हैं, अथवा वाला। देखो x² - 11x - 30 में भाग देना है x - 5 का। देखो पहली संख्या जो x है ना, इसमें x² का भाग दीजिए, मतलब x² बट्टे x करोगे तो 1x से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना x, मतलब कितनी बार भाग जाएगा, x बार। अब इस x को गुणा कीजिए x - 5 से, तो x को जब x से गुणा करेंगे तो x², फिर x को -5 से गुणा करेंगे तो -5x। अब ये घटाते हैं ना, तो यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाता है। जैसे ये x² प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का 5x तो प्लस का 5x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे कितने बचेंगे, -6x। अगली संख्या लिख लेंगे -30। अब फिर से भाग देंगे तो यहाँ पे -6 आएगा, -6 फिर से गुणा होगा x - 5 से, तो -6x + 30, फिर से चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और -30 से -30 कितने, -60। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आएगा, इसका भागफल तो आएगा ये, ठीक है, भागफल तो ये आपका ये आ जाएगा x - 6, और शेषफल आपका आएगा कितना पेरेंट, 60। तो इस तरीके से आप 16वें क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्रमांक 17 भी अथवा में है, ऊपर वाला कर दीजिए। फिर ये करते हैं अपन कि एक संतरे का मूल्य जो है पेरेंट वो कितना है, यहाँ पे 48 रुपये, तो 108 संतरों का मूल्य। तो देखिएगा 108 संतरों का मूल्य कितना हो जाएगा, ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन है। एक संतरे का मूल्य है 48, तो 108 का मूल्य कितना हो जाएगा, 108 × 48, मतलब 5184 रुपये जो है पेरेंट इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ पेरेंट किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का भी कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 17 के 17 प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको बता दिया गया है। अब बस बात आप पे है, ठीक है, सॉल्यूशन मैंने बता दिया, लेकिन उनको तैयार करना, उनको याद करना आपके हाथों में है कि आप 80 में से 80 अंक जो है वो किस तरीके से लाते हो, ठीक है। बिल्कुल अगर आपने
अपने हर एक प्रश्न अच्छे से तैयार कर लोगे तो 80 में से 80 अंक आएंगे। रट दीजिए पेरेंट, टाइम बहुत कम है। बाकी जो है इसकी PDF के लिए आपको पता ही है, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम कौन से सब्जेक्ट की कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अपन मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंटों को बाय, धन्यवाद सभी पेरेंटों को, टेक केयर पेरेंट।